बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे, उसके भौतिक और रासायनिक गुण जानेंगे, उसके डिफिनीशंस एंड एग्जाम्पल्स जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एसिड का। एसिड क्या होते हैं या अम्ल क्या है? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विस्थापनी हाइड्रोजन देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। या अम्ल वे पदार्थ होता है जो क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। या अदर वर्ड में आप कह सकते हो कि अम्ल वे पदार्थ है जो मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल के उदाहरण जैसे हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तमाम ऐसे साइट्रिक एसिड। और ये लोग कुछ इसका निर्माण भी अलग अलग होता है। जैसे सेव में पाया जाता है मैलेइक एसिड और नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। प्याज में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, हल्दी में टर्मरिक एसिड पाया जाता है। तो फिलहाल हम एसिड का जो परिभाषा बोले हैं उसको आपको लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, अम्ल, एसिड। एसिड क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विस्थापनी हाइड्रोजन देता है। एक डिफिनेशन मैं एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूं। जैसे H2SO4 है, जब इसका आयोनाइजेशन करेंगे, आयनीकरण करेंगे, तो हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट निगेटिव, यानी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया? विस्थापित हो गया। अदर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे HCl, तो ये क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव प्लस क्लोराइड है। यानी निश्चित रूप से अगर हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है तो वो पदार्थ जो है एसिड होगा। ये पहला डिफिनीशन था एसिड का। दूसरा डिफिनीशन से ये भी दे सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी निकलता है, उत्सर्जित होता है। इसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं नाइट्रिक एसिड ले लिया और इस नाइट्रिक एसिड को मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक से क्रिया करा दिया। Zn plus HNO3 कन्वर्टिंग इनटू ZnNO3 प्लस H2, और यहाँ क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। क्यों ट्वाइस हो जाएगा? कि Zn का वैलेंसी 2 पॉजिटिव होगा और नाइट्रेट आयन का -1 होगा, तो ये हो गया। अब बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसका कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। अब इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है, ये टेस्ट पर आधारित है कि स्वाद में वो क्या होता है? खट्टा होता है। अर्थात जो भी खट्टा पदार्थ है उसमें एसिड निश्चित रूप से विद्यमान होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं कुछ एसिड्स के नाम, उसका एटॉमिक फार्मूला और केमिकल नेम जो है आपको लिख दे रहा हूँ। एक बात और ध्यान में दीजिएगा, जब यूपी बोर्ड का एग्जाम आएगा तो अगर एसिड के डिफिनेशन पूछता है तो आप इसमें से इन दोनों में से किसी को एग्जाम्पल सहित आप लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है
कि सारे एग्जांपल्स एसिड के, सारे एग्जांपल्स और डिफिनीशन एसिड के लिखेंगे, कोई 2 लिख देंगे उतना ही सफिशिएंट होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में अम्ल का परिभाषा आता है तो ये जरूरी नहीं है कि अम्ल के सारे परिभाषा और सारे एग्जांपल्स को देंगे, 1-2 एग्जांपल्स और 1-2 उसकी डिफिनेशंस को लिखेंगे। यहाँ पर अम्ल, जैसे यहाँ पर एटॉमिक फार्मूलास और इधर केमिकल नेम। सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यही अगर H2SO3 रहेगा तो ये सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके बाद है HI हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोआयोडिक एसिड। HCOOH फार्मिक एसिड, CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड या हाइड्रोजन एसीटेट भी बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड। उसके बाद इस तरह मैं लिख दे रहा हूँ इसका संरचना सूत्र में, यहाँ पर COOH और COOH, ये S से इसके बांड को भर दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा, यहाँ पर H। तो ये साइट्रिक एसिड है, इसका यूपीएससी नाम मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 2 हाइड्रोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और कौन सा समूह है? कार्बोसाइक्लिक। तो कार्बोसाइक्लिक एसिड। और अगला टॉपिक है क्षार। क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जो विस्थापनी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उस पदार्थ को हम क्षार बोलते हैं, या जल में घुलनशील जो क्षारक होता है उसे भी हम क्षार कहते हैं। क्षार ऐसा पदार्थ है जो साबुन की तरह मुलायम होता है, स्वाद में कड़वा होता है और उसकी प्रकृति जो है संक्षारक होती है। संक्षारक मीन्स यह त्वचा को हार्मफुल है, त्वचा पर ये लगने से त्वचा पर फफोला जला के फफोला निकाल देगा, तो ये हार्मफुल है, संक्षारक है। अब ये डिफिनेशंस को मैं यहाँ लिपिबद्ध कर रहा हूँ। क्षार वे पदार्थ हैं जो विस्थापनी हाइड्रोजन देते हैं, जैसे CaOH ट्वाइस। इसका जब आयोनाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव, यानी कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन।
या अदर ले लीजिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका व्यापारिक नाम पोटास है। तो ये क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इसका पहला डिफिनीशन था। दूसरा एक डिफिनीशन होता है कि क्षार वे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील साबुन की तरह मुलायम, स्वाद में कड़वा और प्रकृति संक्षारक होता है, जो चमड़ी पर पड़ने से जला देता है। अब एग्ज़ाम में यदि आता है कि बेस क्या है, तो आप इसमें से कोई डिफिनेशंस को दे सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब हम कुछ क्षार के एटॉमिक फार्मूला और उसका केमिकल नेम लिख रहा हूँ सारणी बना के, आप उसको ध्यान से देखें। जैसे सबसे पहला हम ले रहे हैं, सबसे आसान क्षार NaOH। तो इसका नाम क्या है, सोडियम, और OH का हाइड्रोक्साइड। तो ये मिलके बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका व्यापारिक नाम में इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पोटास भी बोलते हैं। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, क्षार है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, बेस है उसके एटॉमिक। ऐसे आप अनेकों फार्मूला बना सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स रहे क्षार के, आप इसको नोट कर लेना और हमेशा याद रखना। और भी एक प्रचलित है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बूझा चूना भी लवण। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप हमें लवण और साथ में जल की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। एसिड और साल्ट आपस में रिएक्ट होकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ साल्ट की परिभाषा क्या देंगे, जब अम्ल और क्षार
आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। जैसे मैं केमिकल रिएक्शंस द्वारा इसको समझा रहे हैं। जैसे ले लीजिए एक एसिड और एक क्षार, यानी सल्फ्यूरिक एसिड पोटास के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, देखिए इसका 2 निगेटिव और इसका 1 पॉजिटिव होता है, तो ये K2SO4 प्लस H और OH, H धनायन और प्लस OH ऋणायन क्या बनाता है, H2O। तो यहाँ हमारा बन जाएगा H2O, ये साल्ट हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है ना, साल्ट और ये वाटर। और इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण क्रिया। एक अदर एग्जांपल ले रहे हैं, H नाइट्रिक एसिड प्लस NaOH, ये आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस H2O, यहाँ बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, साल्ट हो गया और ये वाटर हो गया। अब जैसे आप बोलेंगे सर इधर अलग आ रहा है इधर अलग, तो आपको बता दें साल्ट जो है कई प्रकार का होता है। सबसे कॉमन साल्ट साधारण लवण या उसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड जैसे है। देखिए लवण का मैं प्रकार बता रहा हूँ, साधारण लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, ठीक है, उसके बाद जटिल या संकर लवण, इतने प्रकार। सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। पहला साल्ट है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट क्या होते हैं, ये ऐसे लवण होता है जिसमें H धनायन या OH ऋणायन ऐसे लवण के अणुओं में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अम्ल से H धनायन का पूर्ण विस्थापन होता है, जिसके फलस्वरूप नॉर्मल साल्ट का निर्माण होता है। ऐसे लवण जिनके अणु में H धनायन या OH ऋणायन नहीं होता है, ये अम्ल से का पूर्ण विस्थापन से बनता है। एस NaCl MgCl2 KCl etc। किसी अम्ल के अणु से H धनायन के यानी हाइड्रोजन आयन के आंशिक
विस्थापन से अम्लीय लवण प्राप्त होता है। एसिडिक साल्ट जो है, किसी भी अम्ल के अणु से हाइड्रोजन आयन का आंशिक विस्थापन होता है, तो फलस्वरूप हमको अम्लीय लवण प्राप्त होता है। जैसे पोटेशियम बाईसल्फेट या सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, या सोडियम हाइपोफॉस्फेट etc। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं एसिडिक साल्ट्स का है। किसी अम्ल के अणु से हाइड्रोजन आयन का आंशिक विस्थापन से जो साल्ट प्राप्त होता है वो अम्लीय लवण होता है। क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होता है? जब कोई बेस से हाइड्रोक्साइड आयन का आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप जो साल्ट प्राप्त होता है वो बेसिक साल्ट या क्षारीय लवण कहलाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CuOHCl है। हम इसको यहाँ लिपिबद्ध कर रहे हैं। क्षार से हाइड्रोक्साइड आयन के आंशिक विस्थापन से जो लवण प्राप्त होता है उसे क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का ले लो, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CuOHCl इत्यादि।